जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद पूर्वी टुंडी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड के समय पर नहीं पहुंचने से लोग नाराज। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत पालोबेड़ा गांव में एक घर में आज सुबह करीब 10:30 बजे भयंकर आग लग गई। यह आग मदन भंडारी के घर पर लगी। आग लगी की घटना से घर के अंदर रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। यह आग गाँव के मदन भंडारी के यहाँ लगी। आग लगी की घटना से घर के अंदर रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। समय पर आग पर काबू न पाने की वजह से आग की लपटें धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई और पक्के मकान के अंदर रखे बिचाली में भी लग गई। बिचाली में आग लगने के साथ ही लपटें धधक उठी। शुरुआती आग को बुझाने के प्रयास में एक 20 वर्षीय युवक राजकुमार भंडारी पूरी तरह से झुलस गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से तुरंत SNMMCH धनबाद भेज दिया गया। आग लगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर के दीवार जलकर जहां तहां फट गए तथा छत में भी दरारें आ गई। आग लगने की वजह से आंगन में रखा पिकअप वैन भी जलकर राख हो गया। आनन फानन में घटना की सूचना पूर्वी टुंडी थाना व फायर ब्रिगेड को दी गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस तो पहुंच गई, मगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों पर सिंचाई कार्य के लिए रखे 3-4 मोटर पंप निकालकर पास के ही मौजूद कुएं में लगाया और आग बुझाने के कार्य में जुट गए। आग लगभग 1.25 घंटे तक जलती रही और सब कुछ नष्ट हो गया। जिस मकान में आग लगी थी लोग उसे तो बचा नहीं पाए, लेकिन स्थानीय लोगों के राहत कार्य से बगल में स्थित दूसरे मकानों को आग लगने से बचा लिया गया। लोगों के आग पर काबू पा लेने के बाद अंत में फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर ब्रिगेड के समय पर नहीं पहुंचने के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल था। फायर ब्रिगेड कर्मियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और लोगों के गाड़ी का मुख्य सड़क से ही वापस भेज दिया। घर के मालिक मदन भंडारी के पुत्र गौतम भंडारी ने बताया कि वह वर्षों से डीजे साउंड का काम कर रहे हैं। डीजे साउंड आदि ढोने के लिए ही उसने पिकअप वैन खरीदी थी। उसे PM आवास स्वीकृत हुआ था, जिस पर उसने अपने कुछ पैसे मिलाकर बनवाया था। घर के अंदर 3 भाइयों समेत बूढ़े माता पिता रहते थे। उन्होंने बताया कि घर के अंदर लगभग 50,000 रुपए नगद, कपड़े, जेवर तथा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि रखे थे, जो जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त ज्यादातर लोग शादी में भाग लेने के लिए बाहर गए हुए थे। हालांकि आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। झारखंड में मनरेगा घोटाला में ईडी की कार्रवाई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शशि प्रकाश व जय किशोर चौधरी की 22.47 लाख की संपत्ति अटैच। मनरेगा घोटाले में ईडी ने गुरुवार को कार्रवाई की है। ईडी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शशि प्रकाश व जय किशोर चौधरी की 22.47 लाख की संपत्ति अटैच की है। बताया जा रहा है कि अब तक ईडी के इस घोटाले से जुड़े मामले में कुल 106.86 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जय किशोर चौधरी व खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शशि प्रकाश के खिलाफ ईडी ने गुरुवार को कार्रवाई की है। इनकी 22.47 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। ये मनरेगा घोटाले में आरोपी हैं। PMLA कोर्ट ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों को भेजा ईडी की रिमांड पर। अब होगी पूछताछ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों को PMLA कोर्ट ने ईडी की रिमांड को सौंप दिया है। कोर्ट ने ईडी को 5 दिनों की रिमांड सौंपी है। ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 5 ही दिनों का रिमांड दी है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह इन लोगों के बरियातू और कोकर स्थित ठिकानों पर छापे पड़े थे। ईडी ने फिर अपने साथ लेकर गई थी, जहां मंगलवार रात आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इन लोगों पर आरोप है कि ये बड़गई की 8.86 एकड़ जमीन में से 1.16 एकड़ गैर कानूनी तरीके से गैर आदिवासियों को बेच दी थी। जमीन बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिसे सद्दाम अफसर गिरोह ने अंजाम दिया था। इरशाद अख्तर ने जलसाज गिरोह को कोलकाता के रजिस्ट्री कार्यालय में फर्जी दस्तावेज लाकर देता था। आरोप है कि जमीन के इस खरीद फरोख्त में अंतु तिर्की ने सद्दाम से पैसे लिए थे। जमीन घोटाले के इस मामले में ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के सामने पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें फिर अगली सुनवाई तक जेल भेज दिया था, जिसके बाद आज गुरुवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है।
झारखंड में ड्रग पैडलर डॉली परवीन के बेटे को मारी गोली, टीएमएच में भर्ती। झारखंड के ड्रग पैडलर डॉली परवीन के बेटे को गोली मार दी गई है। उसे गंभीर हालत में जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना बुधवार की देर रात की है। बताया गया है कि सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। बुधवार की देर रात मुस्लिम बस्ती के कई आपराधिक मामलों के आरोपी कदीम खान व ब्राउन शुगर के अवैध कारोबारी की सरगना डॉली परवीन के नाबालिग पुत्र के बाएं हाथ में गोली लगी। घायल अवस्था में डॉली परवीन के नाबालिग बेटे को जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार डॉली के छोटे पुत्र को उसके बड़े पुत्र ने ही गोली मारी है। दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। कदीम व डॉली जेल में बंद हैं। अनियंत्रित कार पलटा, कोई हताहत नहीं। गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दलदला मोड़ के समीप एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस कारण वाहन चालक कलकत्ता निवासी मिर्जा एमडी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार कलकत्ता निवासी मिर्जा एमडी बुधवार को कार से गोविंदपुर से दुमका जा रहे थे। इसी क्रम में नारायणपुर थाना क्षेत्र के दलदला मोड़ के समीप विपरीत दिशा से आ रही बाइक सवार उनके वाहन के सामने आ गया, जिसे बचाने के दौरान उनका वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क के नीचे खाई में गिर गया। घटना के बाद सूचना पाकर नारायणपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन कर वाहन को जेसीबी मशीन से निकालने के बाद अपने साथ नारायणपुर थाना ले गई। जामताड़ा में 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, बेहाल रहे लोग। गर्मी से परेशान लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। अप्रैल माह के शुरू से ही लोगों को हर दिन गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। दिन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने तथा उमस के चलते लोग बेहाल रहे। शाम को भी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल सकी। दिन भर तेज धूप के साथ उमस भी लोगों को बेहाल करती रही। तापमान और उमस इतनी ज्यादा थी कि कूलर और पंखे भी लोगों को राहत नहीं दिला सके। दिन भर गर्मी से लोग परेशान होते रहे। शाम को लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार गुरुवार को भी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। वहीं शुक्रवार को बढ़कर 41 डिग्री, शनिवार को 42 डिग्री हो सकता है। वहीं रविवार को फिर 41 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। 10 दिन से लापता व्यक्ति बेहोश मिला। केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गोधर 4 नंबर में रहने वाला अशोक चौहान बुधवार की सुबह गोधर 6 नंबर में बेहोश मिला। बाद में उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। SNMMCH में मृतक की पत्नी गुड़िया देवी ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया है। बताया कि उसका पति ड्राइवरी करता था और पिछले 10 दिनों से घर नहीं आया था। आज सुबह जानकारी मिली कि गोधर 6 नंबर में बेहोश पड़ा हुआ है। फिर अपने भाई बजरंगी के साथ गई तो देखा कि मुंह से झाग निकल रहा है। उन्हें तुरंत उठाकर SNMMCH ले आए। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।